बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लेटेस्ट खबरें आपको दूं कि आज आईएसपीआर ने तो ये कहा कि जनरल बाजवा अलविदाई मुलाकातें शुरू कर चुके हैं और वो रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने आज सियालकोट गैरिजन और मंगला गैरिजन का जो है वो दौरा किया। लेकिन लंदन में अब से थोड़ी देर पहले एक इजलास हो रहा था जहां पे शहबाज शरीफ मौजूद थे, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ। मैं वहां की आपको खबर देना चाहता हूं कि एक पहली बात तो यह है कि आपने जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक सुना होगा। जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं यहां से भेजा गया। सवाल तो यह है कि नून लीग जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ अगर लगाना चाहती है तो एस्टैब्लिशमेंट का अपना किस बारे में ख्याल है कि वो जो वाइस आर्मी चीफ वाला प्रपोजल है, जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि 5 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जनरल बाजवा को इतने महीने एक्सटेंशन दे दें, 7 वाइस आर्मी चीफ लगा दें, एक्सटेंशन खत्म होगी, वाइस आर्मी चीफ ऊपर आर्मी चीफ बन जाएगा। वो जनरल आसिम मुनीर नहीं है। मैं आपको नाम बताता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज 2 शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान से लंदन पहुंची और लंदन पहुंचने के बाद शरीफ खानदान ने और उनके वुजरा ने अब एक अहम मुशावरत की है। और उस मुशावरत से पहले आज नवाज शरीफ को खुश किया गया है। कैसे? इमरान खान थे तो उन्होंने इश्तिहारी होने की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ का सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिया था और आप जानते हैं कि उनका पासपोर्ट उस वक्त रीन्यू नहीं हो सका था। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया है और वजारत खारजा की मंजूरी के बाद जो हमारा इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है उन्होंने ये पासपोर्ट लंदन भिजवा दिया है। कोई बात नहीं है, इस मुल्क के अंदर अरशद शरीफ जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, इस कौम के लिए धरती के बेटों की जगह नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए पासपोर्ट है। अब उनके लिए पासपोर्ट क्यों है? अब वो इजलास लंदन वाला इख्तिताम पजीर हुआ है और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ बात किए बगैर वहां से रवाना हो गए। कल शहबाज शरीफ ने कहा था कि नहीं, वो फैमिली मीटिंग थी, खाना वाना खाने आए हैं तो इसलिए आए हैं। ऐसा नहीं है। सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को मनाया जाए, क्योंकि अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जिस बुनियाद पे हुकूमत गिरी थी इमरान खान की, उसमें कुछ बातें थी। वहां पे शायद अकाबरीन ने 1 साल की एक्सटेंशन का वादा किया था और उस वादे के जवाब में इलेक्शन मिलना था 1 साल का। जब आप इक्तदार में आ जाते हैं, वजीर आजम बन जाते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब यही एक्सटेंशन की ऑफर इमरान खान ने की थी और इमरान खान ने यही कहा था ना कि अगर एक्सटेंशन की वजह से हुकूमत गिरा रहे हैं तो मेरे से एक्सटेंशन ले लें। अब वही एक्सटेंशन मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे। अब वहां पर तमाशा लगा हुआ है। आज भी बात नहीं बनी। मैं जो लेटेस्ट खबर आपको देना चाहता हूं कि लंदन इजलास खत्म होने के बाद इस मोमेंट तक नवाज शरीफ नहीं माने और उसके बाद पाकिस्तान से आज 2 शख्सियात जो पहुंचाई गई, जो कन्विंस करने के लिए पैगाम लेके गई हैं, उसके बावजूद बात नहीं बनी। अब सवाल यह आता है, हिजाज सैयद उमर चीमा ने तो बहुत पहले कह दिया था कि 2 नाम हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं। एक अजहर अब्बास साहब का नाम है और एक आसिम मुनीर साहब का नाम है। इनमें से एक जो है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे और एक आर्मी चीफ बन जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ के टेबल के ऊपर जो नाम भेजा गया है कि आप इनको वाइस आर्मी चीफ लगा दें ताकि ये जनरल बाजवा के रिटायर होते ही आर्मी चीफ बन जाएं, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वो जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं है। और नून लीग, जो मैंने आपको आज कामरान खान ने स्टोरी ट्वीट भी की थी कि इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है कि इस वक्त जो फेवरेट है नून लीग के वो जनरल आसिम मुनीर हैं, क्योंकि उनका ख्याल यह है कि इमरान खान इस नाम को अपोज करेंगे क्योंकि उन्होंने DGISI के तौर पे उनको हटाया हुआ है। खान साहब ये जरूर कहते हैं कि मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, आप जो भी लगाएं और वो मेरिट पे लगाएं, लेकिन इनको तो इतना डर है मेरिट पे लगाएंगे और इलेक्शन हो गया, इमरान खान जीत के आ गए तो वो आर्मी चीफ जो भी हुआ उसको हटा देंगे और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेंगे। इस हद तक खौफ सब है। जो नाम इस वक्त भेजा गया है नवाज शरीफ को और उससे पहले पासपोर्ट वगैरह भी दिया गया है, वो पता है कौन सा है? साहिर शमशाद साहब का नाम है। आप नून लीग के माउथ पीस जो हैं, नून लीग का सोशल मीडिया, उनके कारकुन सहाफी जो बातें कर रहे हैं वो सारी आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। लेकिन वहां जो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और GHQ और जनरल बाजवा जो नाम चाहते हैं वो शायद जनरल आसिम मुनीर नहीं है, बल्कि वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। और जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो इस वक्त पिंडी कोर को देख रहे हैं
तो बड़ी अहम है और यहीं से जनरल बाजवा भी आए हुए हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब यहां तक खबर हो गई आपकी। अगली खबर सुन लीजिए। पहले लॉन्ग मार्च की खबर बाद में देता हूं, कुछ थोड़ी सी चीजें हैं वहां पे। मैं जरा आपको कुछ लोटों की लड़ाई की और वो जो कल तक इमरान खान के मुखालिफ थे आपस में लड़ पड़े। कौमी असम्बली में आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान, वो वाहिद अरकान है जिनको तहरीक इंसाफ भी अपना नहीं मानती, शायद वो भी अपने आप को तहरीक इंसाफ के साथ ना उनकी मेल मुलाकात है ना उन्हें इलेक्शन लड़ना है। ये तारीख में वाहिद अपोजिशन लीडर है जो जिस पार्टी की अपोजिशन कर रहा है वो कहता है मैंने उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। लेकिन फिर भी आपको याद होगा पहले राजा रियाज और नूर आलम खान के दरमियान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और लीडर अपोजिशन लीडर के ऊपर रौला पड़ गया था। तो फिर राजा रियाज को अकोमोडेट किया गया कि आपको अपोजिशन लीडर बना देते हैं और नूर आलम खान को कहा गया आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। आज पार्लिमानी लीडर का फड्डा पड़ गया। ये मलिक अहमद हुसैन डेढ़ जो हैं ये पहले पार्लिमानी लीडर थे, आज उनको फारिग कर दिया गया और उन्होंने वहां पे मुश्तरका दरखास्त जमा कराई जिसकी बुनियाद के ऊपर डॉक्टर अफसल ढांडला जो हैं उनको पार्लिमानी पार्टी का वो जो तहरीक इंसाफ के टूटे हुए बिछड़े हुए अरकान हैं उन्होंने मुंतखब कर दिया। अब इस बात के ऊपर आ जाए जी लॉन्ग मार्च के हवाले से। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च उसी मकाम से शुरू हुआ जहां पे उन पे हमला हुआ था और सेनेटर फैसल जावेद जख्मी हालत में पट्टी लगी हुई थी, वहां पे पहुंचे, सख्त सिक्योरिटी थी आज। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उन्होंने उस स्ट्रेटेजी को तब्दील कर दिया है। अब कंटेनर रात के दिन को मूव नहीं किया करेगा, बल्कि अब वो अगले जैसे कल वजीराबाद से गुजरात पहुंच जाएंगे, गुजरात में सारा कुछ होगा। और खान साहब ने वीडियो लिंक से खिताब किया। खान साहब ने वहां बहुत सारी बातें की और एक तो उन्होंने कहा देखें इस मुल्क में साबिक वजीर आजम के भी हुकूक नहीं है और मैं एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका। चीफ जस्टिस को मुखातिब किया और कहा कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा देखें अवाम हमारे साथ है, हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, अवाम हमें 2/3 अक्सरियत से ऐवान में वापस लेके आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा देखें मार्च की टाइमिंग मैं खुद तय करूंगा क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। उनका मैं फौज मेरी है और ये हर पाकिस्तानी कहेगा कि फौज का इदारा हमारा इदारा है, हर जवान हर सिपाही हमारा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग मार्च अब रुकेगा नहीं अगर आपका ख्याल है, बल्कि अब ये लॉन्ग मार्च जोर पकड़ेगा। अब खान साहब तो कर रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत वालों की टांगें कांप रही हैं। मैंने आपको लंदन की खबर दे दी है। और आज जुल्फी बुखारी जो है उन्होंने पेशावर मोटरवे M1 को बंद कर दिया। M2 के अंदर भी वो आप जानते हैं कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज किया गया और जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं होती, खान साहब नहीं कहते, तो हम इस बारे में बिल्कुल भी इन रास्तों को नहीं खोलेंगे। दूसरी जानिब दोस्त मजारी को एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था, उनकी रिहाई हो गई है, उनको जमानत दी है अदालत ने। ये गिरफ्तारियां इस तरह की नहीं होनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पॉलिटिकल गिरफ्तारियां, अगर शेरी मजारी की गिरफ्तारी ठीक नहीं थी तो फिर दोस्त मजारी की गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, इनको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब आप इक़्तिदार के अंदर हों तो वो काम न करें, जब आप इक़्तिदार में हों तो आपके खिलाफ हो तो आपको बुरा लगे, ये काम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेलिब्रेट होकर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस आमिर फारूक साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। बाकी जो 2 जजेस हैं जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब जो सिंध हाई कोर्ट से आए हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से हैं, उन दोनों की भी मंजूरी हो गई है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब ये तीनों जजेस सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा हिस्सा बन गए हैं और इनके हिस्सा बनने के बाद कल सुबह बताया गया है कि ऐवान सदर के अंदर बाकायदा तौर पे इनका हल्फ होगा, जहां पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इनसे हल्फ लेंगे और सदर पाकिस्तान जो हैं वो इस तकरीब के अंदर हिस्सा होंगे। चले ये अच्छा है, वैकेंसीज बड़ी अगर पूरी हुई हैं तो लोगों को कम से कम वहाँ पे केसेस सुने जाएं और लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बाकी नजरें सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखते हैं वहाँ से क्या आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।